नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी जो सीरीज़ हमने चला रखी है इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम अच्छाई भी बताते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि बच्चों का विकास करना, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना। और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो जो बाधा बन रही हैं वो सब बाधाएं हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हम कोई नकारात्मक नेगेटिव प्रदर्शन नहीं करना चाहते, बल्कि हम रियलिटी बताना चाहते हैं, वास्तविकता में क्या है और हमें इसको कैसे डील करना चाहिए, हमें इसको कैसे ठीक करना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं बच्चों का हितैषी हूँ। ये जितने भी बच्चे हैं भारतवर्ष के, मैं इन सब बच्चों को अपना बच्चा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा अच्छे माहौल में रहे, अच्छा फील करे, अच्छा समझे, अपने आप को निराश ना समझे, अपने आप को हतोत्साहित ना समझे, अपने आप को बेकार ना समझे, अपने आप को अकेला ना समझे। उसके लिए हमने जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जब चर्चा करी थी, डिस्कस किया था, तो उस टाइम बताया था कि पेरेंटिंग भी एक अच्छी स्टाइल है। हमें बच्चे को किस तरह का एटमॉस्फेयर देना चाहिए। देखिए, बच्चा स्कूल में 7-8 घंटे रहता है, बाकी टाइम तो हमारे घर पे रहता है। तो जैसा एटमॉस्फेयर हम देते हैं, जैसा उसको देखने को मिलता है, जैसा बिहेव वो देखने को मिलता है, वैसा ही वो करता है, वैसा ही बन जाता है। अब आप ये मत समझिए कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे समझ तो जाते हैं। वो मजबूरियों के कारण बोल नहीं पाते, मजबूरियों के कारण विरोध नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि वो जब बौखलाहट हो जाती है, जब बिल्कुल उनको अंदर से ये फील लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इनको समझाने का, तो तब वो अपना मन कचोट लेते हैं और अपने मन के अंदर ही कुछ उधेड़-बुन चलाते रहते हैं। तो आइए आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं, और माता पिता किस तरह के हैं, माता पिता कितने प्रकार के हैं, और माता पिता कहाँ गलती कर रहे हैं बच्चे के पालन पोषण में। तो इसी बात पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी हमने बनाई है वो है तमाशगीर माता पिता। तमाशगीर माता पिता कौन से होते हैं? तमाशगीर माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल हूबहू अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यानी जैसे हम शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हों और हमें हमारी ही तस्वीर दिखाई दे, तो वो व्यवहार में, बोलचाल में, कार्य करने की शैली में ऐसा ही बनाना चाहते हैं जैसे वे स्वयं हैं। तो ऐसे माता पिता को मैं तमाशगीर कहूँगा, क्योंकि प्रकृति ने सबको यूनिक बनाया है। तो आप ऐसा दबाव क्यों डाल रहे हैं कि बच्चे हूबहू आपके जैसे चलें, जैसे कपड़े आप पहनते हैं वैसे पहने, जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रहें? नहीं, उन्हें भी सोचने का मौका दो, उनके भी मन का विकास होने दो। उनके यदि मन के सोच को हम दबा कर रखेंगे कि आपको वैसा ही बनना है जैसे आपके पिता हैं, आपको वैसा ही बनना है जैसा मैं हूँ, तो फिर उनकी सोच कहाँ, उनका माइंड कहाँ? और यदि वो कोई अलग सेल्फ नहीं है, तो फिर क्या हम अत्याचार नहीं कर रहे? क्या मुझे इसे इमोशनली टॉर्चर नहीं कहना चाहिए? बहुत से मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, और जब बच्चे अपनी कहानी बताते हैं स्टोरी बताते हैं, तो रोना आ जाता है कि मेरे पापा ये कहते हैं कि ऐसे ही करना है, मेरे मम्मी ये कहते हैं कि ऐसे ही बनना है। अरे भैया, आप कुछ समझो, वो भगवान की देन है, वो एक अलग क्रिएशन है। आप उसे अपना सब कुछ सौंप रहे हैं, भौतिकवादी जो है, लेकिन अपनी सोच, अपना व्यवहार वो उसे अपना स्वयं का अपनाने दें। तो वो हमारे जो संस्कृति का एक नियम है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। जब आप वो सब कुछ अपना थोप रहे हैं, तो वो कर्म करने में स्वतंत्र कहाँ रहा? वो तो आपका गुलाम हो गया, आपके अधीन हो गया। तो कृपा करके आप ऐसे माता पिता ना बने। दूसरे हैं दिखावे के माता पिता। दिखावे के माता पिता मीन्स
वे अपने बच्चे, ऐसा नहीं है कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, परंतु वे ये कहते हैं कि आप केवल और केवल वही करेंगे जो हम कहेंगे। अब बच्चे जब अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं कि पापा तो ऐसे चाहते हैं कि आपको यही करना है, मम्मी तो ऐसे चाहती हैं कि आपको तो यही करना है, आपको यही काम करना है, उनकी भी कोई स्वतंत्रता हो। उनके व्यवहार को आपने बिल्कुल ढक दिया है, उनके आवरण के ऊपर आपका आवरण आ गया है। जैसे हमने कोई बीज बो दिया गमले के अंदर या खेत में, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डाल के हम थोड़ा सा पानी डालें, एक मोटी परत बन जाए, पपड़ी बन जाए, वो अंकुरन कैसे होगा? वो अंकुरन नहीं हो पाएगा, वो अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर पाएगा, वो परेशान होगा। और मैं बहुत दुखी होता हूँ जब ऐसे हरकतें पेरेंट्स के द्वारा करते हुए देखता हूँ। उन्हें समझाने का प्रयास भी करता हूँ, बहुत हद तक कुछ पेरेंट्स समझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स नहीं समझते और वो केवल अपना दिखावा ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है काल्पनिक। काल्पनिक क्या? काल्पनिक ये नहीं कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो, लेकिन वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। वो घर में जब भी बैठेंगे तो जिक्र करेंगे कि देखो उसका बेटा ऐसे कामयाब हो गया, उसके बेटे ने ये कर लिया, उसके बेटे ने वो कर लिया। अरे भैया, तुम कल्पनाओं में क्यों खो रहे हो? उसके बेटे का वातावरण अलग था, उसके बेटे की जो कंडीशंस थी वो अलग थी, उसके बेटे की शारीरिक अवस्था अलग थी, मानसिक अवस्था अलग थी। आपके बेटे की शारीरिक अवस्था अलग है, मानसिक अलग है। हो सकता है आपका बेटा उससे आगे बढ़ जाए। आप क्यों उसके लिए काल्पनिक बने हुए हैं? क्यों उसकी सोच को रोके हुए हैं? आप केवल अपनी कल्पना के कारण उसकी सोच को रोक रहे हैं। वह उसे खुली हवा में उड़ान भरने दो। जैसे पंछी जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को उड़ान भरने से नहीं रोकते। जैसे हमने एक पोइम भी कही थी कि बयां हमारी चिड़िया रानी, यानी जब उसके बच्चे बयां बनेंगे, उड़ जाएंगे, तो इसका मतलब बच्चों को भी उड़ने दो। यानी उड़ने का मतलब क्या है कि उन्हें अपने सौपन साकार करने दो, उन्हें केवल अपनी कल्पनाओं में उलझा करके मत रखिए। यदि बच्चे आपकी कल्पनाओं में उलझ के रह गए तो वे अपना नया नहीं दे पाएंगे। वे जो करने के लिए आए हैं, वे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें स्वतंत्रता दें, उनको खुली स्वतंत्रता दें, खुली आज़ादी दें, और उसके साथ ये कहें कि आपको कोई नकारात्मकता नहीं करनी, आपको कोई गलत कार्य नहीं करना। यदि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी है तो वो आपकी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और यदि आपकी बॉन्डिंग इमोशनली ठीक नहीं है तो वो आपकी आज़ादी का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए बच्चों को भी कल्पनाशील होने दें, उन्हें भी अपनी कल्पना के विचारों में आगे बढ़ने दें। वे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ऐसे महान कवि बन जाएं, हो सकता है कि वो ऐसे महान शायर बन जाएं, ऐसे भजन गायक बन जाएं, हम कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन वो सब जब कर पाएंगे जब हम उनको फ्री करेंगे, अपने विचार थोपेंगे नहीं, अपनी कल्पनाएं उनके ऊपर लागू नहीं करेंगे, तब ये हो पाएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट है जी सुपरस्टार। सुपरस्टार पेरेंट्स। सुपरस्टार पेरेंट्स कौन से होते हैं? ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप दिखावा करते हैं, आप उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे जितना आप बनना चाहते हैं। यानी ये सुपरस्टार, ये पेरेंट्स अपने आप को तो सुपरस्टार समझते हैं और बच्चों को पग पग पर डीमोटिवेट करते रहते हैं। क्या ये बच्चों की भावनात्मक रूप से अत्याचार नहीं है? क्या उनका भावनात्मक डेवलपमेंट सही हो रहा है? क्या वो इमोशनली डेवलप हो रहे हैं? यदि आप उन्हें बार बार टोकते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे, यदि अपने जो मनहूस विचार हैं आप बच्चों के ऊपर थोपते रहोगे, उनके ऊपर लादते रहोगे, तो आपके मनहूस विचारों के नीचे
एक बढ़िया पेड़, एक बढ़िया अंकुर नहीं उग पाएगा। बहुत से मैं पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं, अपनी कमियों को सुधारते नहीं, लेकिन बच्चों के ऊपर अपनी गलत धारणाएं, अपनी गलत सोच उड़ेलते रहते हैं। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं वे सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं, यानी वे अपने आप को तो सुपरस्टार समझते हैं लेकिन बच्चों को कुछ नहीं समझते। इसके बाद अगले पेरेंट्स हैं डिसमिसिव। डिसमिसिव मीन्स नकारात्मक, नकारा पेरेंट्स जिसको कहते हैं। वे अपने बच्चे से मीनिंगफुल वे में कनेक्टेड नहीं होते। वे ना फिजिकली कनेक्ट हैं अपने बच्चे से, ना इमोशनली कनेक्ट हैं और ना फाइनेंशियली कनेक्ट हैं। वे अपने बच्चे को न तो शारीरिक सहयोग दे सकते, जब बच्चे को आपके शारीरिक सहयोग की ज़रूरत है आप उसे नहीं दे पाते। जब बच्चे को भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत है, बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है। बच्चा मीन्स क्या, 18-20 साल का, 22-23, 24-25 साल का भी तो बच्चा ही रहता है पेरेंट्स के सामने। तो जब वो किशोर होता है तब भी वो अकेलापन महसूस करता है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उससे एक दो छोटी मोटी बातें करी और दूर हो गए। क्या ये जिम्मेदारी है हमारी? क्या हम इसमें ड्यूटी निभा पा रहे हैं? नहीं निभा पा रहे। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी स्टेपफोर्ड पेरेंट्स। स्टेपफोर्ड पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो बच्चे के साथ इंगेज तो जेन्युइनली होते हैं, बच्चे के साथ जुड़े हुए तो होते हैं, परंतु बच्चे को बार बार ये कहते रहते हैं कि आपको वही बनना है जो हम चाहते हैं, आपको वही करना है जो हम चाहते हैं। यानी घुमा फिरा कर वही बात आ गई कि वे भी अपनी पॉजिटिव सोच को सोचते तो वो हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम बहुत जागरूक पेरेंट्स हैं, हम बहुत अवेयर हैं, लेकिन वे भी तो बच्चे को अपनी उस झूठी सोच के नीचे दबा रहे हैं। तो आज हमने पेरेंट्स की कुछ कैटेगरीज का डिस्कस किया। बची हुई कैटेगरीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन सब कैटेगरीज को मैं पॉइजनस पेरेंटिंग कहता हूँ। ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी नहीं है। यदि हम बच्चों पर ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं तो आप सभी अपने बारे में विचारें, अपने आप को जांचें, परखें, सोचें कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही अपनी स्टाइल को बदलिए और इन मासूम बच्चों को बर्बाद होने से, बिगड़ने से बचा लीजिए। ये देश के भविष्य के निर्माता हैं। देश जो है इन्हीं बच्चों के सहारे चलना है। तो इसलिए जब आप इनकी पंखों को उड़ान दोगे, इन्हें उड़ान भरने की अनुमति दोगे, तभी ये ऊंची उड़ान भर पाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।